नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम एक बहुत जरूरी सच आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि जब देश में मातम पसरा हो, निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई हो, तब भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस राष्ट्रीय शोक को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की। हाँ, वही नेहा सिंह राठौर जो कभी यूपी में काबा गाकर चर्चा में आई थी, जो उत्तर प्रदेश जाकर पढ़ाई तो करती है, लेकिन फिर भी उसी यूपी को, कभी भारत को भी लेकर अनाप शनाप बोलने लगती है। पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्टों की नृशंस हत्या हुई। पूरा देश सदमे में था, हर किसी का सिर झुक गया था। लेकिन पीड़ित परिवारों ने तो ना कभी देश को दोष दिया, न सरकार को कभी कोसा, न ही पीएम मोदी पर कभी हमला बोला। वो दर्द में थे, लेकिन सम्मान में भी थे। उनके लिए भारत माता और भारत सर्वोपरि थी। लेकिन उसी समय एक चेहरा सामने आया जिसका नाम नेहा सिंह राठौर है, जिसने इस राष्ट्रीय त्रासदी का भी राजनीतिक एजेंडा बना डाला। उसने अपने वीडियो में सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। क्या कहा? जो आदमी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकता है, वो अपने देश में टूरिस्टों पर आतंकी हमला नहीं रोक सकता। यही नहीं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच के सीने पर भी ताना मारा। 56 इंच का सीना है ना, फिर भी देश में लोग मारे जा रहे हैं। क्या अब भी हम सवाल न पूछें या मोहम्मद अली जिन्ना से सवाल करें? नेहा सिंह राठौर का यह बयान उस वक्त आया जब पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा था। लेकिन नेहा ने जानबूझकर पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले की आड़ में बिहार में वोट मांगेंगे। उसने क्या कहा? जैसे पुलवामा हमले के बाद वोट मांगे गए थे, वैसे ही अब पहलगाम के मरे हुए निर्दोषों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। सोचिए, जब पूरा देश दुश्मनों के खिलाफ एकजुट है, तब यह महिला अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने में लगी थी। अब जरा एक और पहलू देखिए। नेहा सिंह राठौर का वही वीडियो जिसमें उसने प्रधानमंत्री को निशाना बनाया था, उसे पाकिस्तानी पत्रकारों के ग्रुप ने एक्स पर रिपोस्ट किया। पाकिस्तानी चैनल्स ने नेहा सिंह राठौर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में भी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। सोचिए किसके हाथों में खेल रही है ये नेहा सिंह राठौर। अब इसी बात को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कहा गया कि उसकी पोस्ट राष्ट्रीय एकता पर चोट करती है, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है और पाकिस्तानी मीडिया उसकी बयानबाजी का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है। यही नहीं, एफआईआर में साफ लिखा है कि नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों पर सवाल उठाए, देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब आइए नेहा के पुराने इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। यूपी में काबा गाकर उसने यूपी को बदनाम करने की कोशिश की थी, जबकि खुद बिहार छोड़कर वो यूपी गई और यूपी से अपनी पढ़ाई की, प्रयागराज से। अगर यूपी में काबा और कुछ नहीं है यूपी में, तो आपको बिहार छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों गई आप उत्तर प्रदेश? जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत की, तो नेहा ने झूठ फैलाकर सरकार पर ही हमला कर दिया, योगी जी पर ही हमला कर दिया। खैर, 2023 में उसके गाने यूपी में काबा का सीजन 2 पर भी विवाद हुआ, जिसमें वो मां बेटी के मौत के बहाने सरकार को तरह तरह से बदनाम कर रही थी, बिना पूरा सच जाने, हकीकत जाने। नेहा सिंह राठौर जब अपनी करनी से ट्रोल होने लगी,
अभी जो ताज़ा मामला मैं जो बता रहा हूं, पाकिस्तान पहलगाम वाला, तो उस पर देशद्रोह के आरोप लगने लगे। तो क्या कहती है? कहती है कि उसके परिवार से लोग सेना में हैं। तो सवाल उठता है, अगर आपके घर में देश सेवा करने वाले लोग हैं तो क्या यह आपको देश को बदनाम करने का लाइसेंस देता है? क्या परिवार के फौजी इस गद्दारी से गर्व महसूस करेंगे? देशवासियों, नेहा सिंह राठौर का असली एजेंडा बहुत साफ है। सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा करो, सनसनी फैलाओ, देश विरोधी नैरेटिव बनाओ, डॉलर और लाइक्स जो सोशल मीडिया में होता है उसको बटोरो, फिर सस्ती लोकप्रियता के सहारे राजनीति में छलांग लगाने की कोशिश करो। और ये मैं यकीन दिलाना चाहूंगा आपको कि आने वाले समय में वो ऐसा कुछ करने वाली। उसका मोटो जो है वो वही है, पॉलिटिक्स। ये तो अभी खेल चल रहा है उसका, और उस खेल में वो उसको अपना दायरा नहीं पता, शब्दों की मर्यादा को नहीं समझती, और आन बन जो मन में आए सो बोलती है। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए जिस पर यह आरोप लगाती है। उन्होंने बिहार में पहलगाम आतंकवाद को लेकर क्या कहा था, और कितना बड़ा बयान वो था, पूरा दुनिया को मैसेज था। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उसने पूरा देश व्यथित है, उसने पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वो जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर कोशिश कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। पीएम मोदी ने कहा कि उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई उड़िया था, कोई बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। एक हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने की कोशिश की। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने यह हमला किया उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगा। सजा मिलके रहेगी, मिलके रहेगी। उन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि मिलके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर है। अब बताइए, पीएम का यह बयान सुनकर पूरी दुनिया में हलचल है। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के फौजी देश छोड़कर भाग रहे हैं। उनके बड़े बड़े अफसर, उनके परिवार देश छोड़कर भाग रहे हैं। और उस पीएम के लिए, उस देश के लिए, और खासकर गौर करने वाली बात यह है कि पूरे घटनाक्रम में विपक्ष भी अपने दायरे में है, संयमित है। उनके जो बयान आ रहे हैं वो भी बड़ा ही संयमित बयान आ रहे हैं, और पूरा देश एक साथ खड़ा है, क्योंकि ऐसे मामलों में देश एक साथ ही खड़ा होता है, उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता। और एक लड़की जो अनर्गल बातों को लेकर बयान दे रही है देश के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, वो पाकिस्तान जो आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, और ये लगातार हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर देशद्रोही कही जा रही है लड़की, तो इसके पीछे कई वजहें हैं। नेहा सिंह राठौर जैसे लोग झूठ फैलाकर एक ऐसे प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रही है जिसको दुनिया आज अपना नेता मानती। नेहा सिंह राठौर की हरकतें आज देश की आत्मा पर हमला कर रही है। जब देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो, तब कोई अपने एजेंडे के लिए भारत को बदनाम करे, ये देशभक्ति नहीं, ये सीधा गद्दारी है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर फैसला करें
क्या मैसेज चेहरों को बर्दाश्त करेंगे? आज हम सबको संकल्प लेना है, नेहा सिंह राठौर जैसे चेहरों को पूरी तरह, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करें, उसके हर देश विरोधी वीडियो को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर इनके झूठ का पर्दाफाश करें। याद रखिए, भारत माता को अपमानित करने वालों के सामने देशभक्तों का संकल्प ही सबसे बड़ा जवाब होगा। नेहा सिंह राठौर सिर्फ देश में एक ऐसा मैसेज, पता नहीं किसके कहने पर, पास करना चाहती, एक संदेश ऐसा फैलाना चाहती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में उसके कुछ फॉलोअर्स हैं, जानने वाले हैं, कि अराजकता का माहौल पैदा हो। आप सीधे मोदी पर, प्रधानमंत्री है जो कि देश के, उस पर हमला करती हैं, भाषा का मर्यादा नहीं रखती हैं। आप वीडियो देखिएगा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। सवाल उठाइए, अगर पहलगाम में हमला हुआ, सुरक्षा में कहीं भी चूक दिखाई देती है, आप सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन तरीका क्या हो उसका। और सवाल खड़ा करने में अगर आप कहीं इस्तेमाल हो रही हैं, या कोई आपका इस्तेमाल कर ले रहा है, या उस जमात में आप खड़ी हो जा रही हैं, क्योंकि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, ये मोदी और भारत जो एक्शन ले रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं या पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम का क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना हो रही है। सिंधु जल समझौता क्यों आपने निरस्त कर दिया, क्यों उसको होल्ड पे डाल दिया, उससे क्या हो जाएगा? आपने ऐसा कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि जो सवाल आपको पाकिस्तान पर खड़े करने चाहिए थे, वो सवाल आप भारत पर खड़ा करते हैं। उसमें वो रवीश कुमार हो, कुमार अविसार हो, कई ऐसे पत्रकार हैं जो कि एंटी मोदी लॉबी। अच्छा, मुझे समझ में ये बात नहीं आता, आज मैं कहना भी चाहता हूं, और आप सुनिए इस बात को, कि अगर मोदी के कामों की प्रशंसा कुछ पत्रकार करते हैं या देश करता है, तो हम गोदी मीडिया हो गए, या योगी के कामों की प्रशंसा होती है तो हम गोदी मीडिया हो गए, और आप उसका विरोध करते हैं, और आप कांग्रेस का झोला उठाकर चलते हैं, या आप किसी और विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो आप किसके मीडिया हुए, आप किसके गोदी मीडिया हुए? हम अंधभक्त हुए तो आप फिर क्या हुए? आप भी तो एक अंधभक्त के रोल में हैं, अगर हम हैं तो। आपके मुताबिक अंधभक्त, गोदी मीडिया, ये नैरेटिव जो आपने चलाया है, पहले आप अपने लिए स्टैब्लिश करें, आप क्या हैं। आपने भी पट्टी बांध के रखी है कि अगर योगी मोदी कुछ भी करते हैं तो वो गलती होगा, उनका फैसला अगर है तो गलती होगा। कहते हैं ना कि जो आदमी अगर पसंद है आपको, तो वो रोता भी है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो गाली भी देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जो आदमी आपको पसंद नहीं है और वो कुछ भी कर दे आपके लिए, जमीन आसमान एक कर दे, तो भी आपको वो आदमी बुरा लगता है। तो मोदी के लिए भी और योगी के लिए भी कुछ पत्रकारों ने एक नैरेटिव बना दिया है, और कुछ अपने मन में उसकी एक रूपरेखा बना लिए, तय कर लिया है, और उसके मुताबिक बोलते समझते करते हैं। वो गलती होगा और उसको गलत साबित करने में लगे रहते हैं। इसको बदलिए, और ये गोदी मीडिया और ये अंधभक्त वाला जो नैरेटिव आप सेट करें, पहले अपने पे सेट कीजिए कि आप किसका झोला ढोते हैं, किसका झोला ढोते हुए हैं, और कैसे आप आज साइडलाइन हो गए, और किसके लिए आप लॉबिंग करते हैं, किस पार्टी के लिए आप लॉबिंग करते हैं। चलिए, आज इस वीडियो में आज इतना ही। लेकिन नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है या नहीं है, ये तो वक्त तय करेगा। जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन कम से कम ये मेरा व्यक्तिगत राय है नेहा सिंह राठौर को, कि आप अपनी भाषा पर थोड़ा मर्यादा रखें,
बोलने से पहले 10 बार सोचें कि आप किसके लिए और क्या बोल रही हैं और आपके बोलने का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप पाकिस्तान के हाथों आप खेलना चाहती हैं कि आप भी बिक गई हैं? क्या आप भी इसके लिए पैसा लेने लगी हैं कि आप मोदी के खिलाफ या देश के खिलाफ एक नैरेटिव बना सके? सोचिए, जरा सोचिए। जब एक उंगली आप किसी पर उठाती हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। नमस्कार, मन कहीं को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे दरख्वास्त।